हर्ज है, मेरे सीवी पे फर्क पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे कि अमेरिका में इतने अरसे काम करने के बाद यहाँ आके मैं जॉब्स के लिए धक्के खा रहा हूँ, ये फटीचर जॉब्स कर रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता, ठीक है? इससे बेहतर है कि घर में फारिग बैठा रहूँ। और घर कैसे चलेगा? यार ये तुमने क्या आती थानेदारियों की तरह सवाल करने शुरू कर दिए। खाना कब पकाओगी? भूख लग रही है मुझे। रात का दाल चावल पड़ा हुआ है, खा लेंगे। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं बासी खाना नहीं खाता, और वो भी दाल चावल। और अभी क्या लेकर आई हो? एक करेले और भिंडी। चिकन नहीं ला सकती थी? ये रहा मेरा बैग, खुद देख के चेक कर लो। अगर इसमें मुर्गी के पैसे हैं तो जाके ले आओ, मैं पका लूंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं आज सारे वक्त आराम से पड़ा रहता हूँ क्या? या मुझे एहसास नहीं है? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ? जिंदगी में कभी मेरे साथ उस तरह नहीं हुआ जिस तरह अब हो रहा है। अब्बा को रेगुलरली पैसे भेजता था, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ था मैंने। वो अब तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं रहा, नहीं रहा, समझ आई? ये तुम्हारा फ्लैट है, ये तुम्हारी बीवी है, अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? वो अमेरिकन कंपनी मैंने बंद करवाई थी, या यूएस की इकोनॉमी डूबने का मैं जिम्मेदार हूं? मुझे बताओ अब क्या करूं मैं? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइन बदल ली, अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मोइज प्लीज जस्ट स्टॉप प्लीज, मैं थक गई हूँ। तुम किस किस्म के मर्द हो? कोई ख्याल है तुम्हें? तुम इधर सोए पड़े रहते हो और मैं बाजारों और बैंकों के चक्कर लगाती हूँ। जहां तुम्हें जाना होता है तुम टैक्सी लेते हो, और मैं तुम्हारे पैसे बचाने के लिए बसों में धक्के खाती हूँ। अब तुम अपनी पुरानी इमारत लेके पूरी जिंदगी बैठे रहोगे। I'm sorry शादिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी शाजिया। सीरियसली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया। पता नहीं मैंने कैसे तुम पे हाथ उठा लिया। अच्छा लो मुझे मारो। मत करो मोइज, छोड़ो ये बच्चों जैसी बातें। तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ और तुमने आते ही मेरे ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। सारी जिंदगी अपने बाप को बुरा भला कहता आया कि उन्होंने मेरी मां पे हाथ उठाया, और आज मैंने खुद। मुझे बहुत डर लग रहा है शाजिया, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर मेरे बाप वाली स्ट्रीक तो नहीं है कहीं। मैं वादा कर रहा हूं, आज के बाद कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। आई स्वेयर, प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दो एक बार। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना? हाँ। तो प्लीज मोइज जॉब ढूंढो। मेरे पास बीएससी की डिग्री भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या स्कूल में नौकरी करूंगी, उससे घर कैसे चलेगा? नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जॉब नहीं करोगी। प्लीज मोइज एक नई बहस मत स्टार्ट करो। जैसे ही तुम्हें ढंग की जॉब मिलेगी मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी। चलो शुक्र है बेटा, तुम्हारी सास ने हफ्ते में एक दिन तो मुकर्रर किया यहाँ आने का, वरना बेटा हम तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गए थे। हाँ भाई, ये तो है। शाजिया के यहाँ वैसी कोई मुमानियत नहीं है तो उनका आना ही नहीं होता। हमेशा कल कह के टाल देती। मेरी भी उससे काफ़ी वक्त से मुलाकात नहीं हुई, बहुत मसरूफ़ हो गई है। क्या करे बेचारी, नौकरी करती है, इतना काम होता होगा स्कूल में, फिर घर वापस आकर घर का काम काज, क्या करे वो, थक जाती होगी ना। वैसे बेटा तुम क्यों थकी थकी लग रही हो? बस अम्मी, तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे डॉक्टर को दिखाया बेटा? तुमने अपने मियाँ और सास को बताया? क्या बताऊं, वरना वो लोग कहेंगे मैं नखरे दिखा रही हूँ। लो, हद हो गई भाई, वो तुम्हारी सास है, तुम्हारा घर है, शौहर हैं तुम्हारे, उनको नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? चलो उठो, डॉक्टर के पास। नहीं फूफी अम्मी, मुझे बहुत थकन हो रही है। अरे पागली हुई हो, ठीक तो कह रही है। तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है बेटा। चलो उठो, मैं लेके जाती हूँ। अम्मी प्लीज ना, पीछे तो मत पड़े, दिल भी खराब हो रहा है। दिल खराब हो रहा है? क्या मतलब होती है, चक्कर आते हैं? वो तो 2 महीने से आ रहे हैं। वाकई? सुना आपने? मैं आप लोगों को बता रही हूँ मेरी तबीयत खराब है, आप लोग खुश हो रही हैं।
खुशी की तो बात है ना बेटा, बताइए ना हम क्यों खुश हैं। खुशी तो होंगे हम बेटा, आप माँ बनने वाली हैं। साजिदा जरा फोन पकड़ा ना, इसकी सास को फोन करके भी खुशखबरी सुनाती हूँ। अच्छा रुके, पहले मैं फहद को बता दूं। अरे पहले डॉक्टर को तो दिखा ले, फिर फोन कर लीजिएगा। लो हद हो गई, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है भला? भाई साफ जाहिर है कि खुशखबरी है। लाओ फोन दो मुझे, इसकी सास को फोन करूं, रोज हमें ताने देती थी ना फोन कर करके। नहीं बाबू जी, ऐसे ही कोई उल्टी सीधी बात मत करिएगा। लाए मुझे पहले फहद को बताने देना। नहीं बड़ी अम्मी, मैं पहले शाजिया को बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ना, पहले शाजिया को बता देते हैं। हाँ तो चले ना, आप लोग जाइए और जाके शाजिया को बता दीजिए। अरे जाने की क्या जरूरत है, यहाँ से फोन करके बता देते हैं ना, इसकी तबीयत भी नहीं ठीक। ये भी ठीक है। अरे वाह, यहाँ से फोन करेंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ हाँ जाइए ना, अचानक जाएंगे तो हैरान हो जाएगी। अच्छा तुम आराम करो, हम शाजिया को साथ ही लेकर आएंगे। अच्छा बड़ी अम्मी, आप उसको वहां मत बताइएगा, मैं उसे खुद बताऊंगी। हाँ हाँ बेटा, नहीं बताएंगे शाजिया को, भाई बात बताइएगा शाजिया को। हाँ भाई बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप खुद बताइएगा उन्हें, ठीक है? अच्छा मैं बस बुर्का हम लेकर अभी आती गए और अभी आए। ले आइए, मैं भी अपना बुर्का पकड़ लूं। देखा तुमने, इतनी प्यारी खबर सुनाई कि हम तीनों खुशी से पागल ही हो गई। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो। अगर तुम इतना टाइम घर पे गुजारते हो तो क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि अगर मैं किचन में संभाल करूं, मैं थोड़ा साफ कर लूं? जहां देखूं जूते मोजे, जहां खाते हो वहीं पे बर्तन छोड़ देते हो। कोई नहीं कह सकता कि तुम अमेरिका में इतने साल गुजार के आए हो। बंद करो ये लेक्चर। मैं अगर नौकरी नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि नौकर बनकर तुम्हारा किचन साफ करूंगा, तुम्हारे लिए हांडी पकाऊंगा या टेबल साफ करके रखूंगा जब तुम वापस आओगी तो क्या बुराई है इसमें? मैं भी नौकरी करती हूँ, ये मेरा काम तो नहीं है। क्या हो गया अगर तुमने घर में कुछ काम कर लिया तो? बंद करो ये बकवास। मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं आया हूँ, ठीक है? और ये नौकरी तो तुम आज ही छोड़ो, शराफत से घर में बैठो। जिन औरतों के पाँव सड़कों को छू लेते हैं वो वैसे भी ना बीवी बन के रह सकती हैं ना घर को टाइम देती हैं। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी, या तो तुम अपने हाथ पांव हिलाओ, निकल के कमाओ, या मैं ये नौकरी करती रहूंगी। बकवास मत करना, ठीक है? शराफत से खाना निकाल के दो मुझे। नहीं, खुद निकालो। मैं कहता हूँ खाना निकाल के दो मुझे, चलो। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। खबरदार तुमने मुझे अपने हाथ निकाला तो। क्यों, क्या कर लोगी तुम? हाँ? क्या कर लोगी? मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। एक भी लफ्ज़ जुबान से निकालो ना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं।